तमिल मूवीज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मोस्टली इनकी जो मूवीज होती हैं उनमें जो कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं वो बहुत डाउन टू अर्थ और रिलेटेबल होते हैं। वो ऐसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिनसे कि आपको इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है। और इसी कनेक्शन के चलते मैंने धनुष की नई मूवी देखी रायन, जिसकी कहानी में होते हैं ये 3 भाई और उनकी एक बहन, जिन्हें घर छोड़ देना पड़ता है और चेन्नई आना पड़ता है अपने बचपन में ही। और अब जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये लोग अपना फास्ट फूड का एक सेंटर चला रहे होते हैं और इसी कहानी के आसपास 2 गैंग्स में लड़ाई चल रही होती है जिन्हें इसी एरिया में कब्जा करना होता है। एंड यस ऑफ कोर्स देयर इज पुलिस। तो रायन जो कि इन 4 भाई बहनों में से सबसे बड़ा है, कुछ इवेंट्स के बाद इस पर अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी आती है और फिर कहानी में आगे क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। नाउ कमिंग टू द प्लॉट एनालिसिस, तो फर्स्ट हाफ में स्टोरी काफी अच्छी चलती है और वो भी इसीलिए क्योंकि कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है। एक तरफ रायन है जो कि कम बोलता है और मारकाट से दूर रहना पसंद करता है, तो इस स्टोरी में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई है कि इस आदमी को मार धाड़ वाले कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। और ये सिचुएशंस जिस तरीके से क्रिएट की गई है ये इंटरेस्टिंग है, बट फिर ये सारी चीजें फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से ऊपर जाती है सेकंड हाफ में उतनी ही जल्दी उसी तरीके से नीचे भी डिप डाउन करती हैं। एंड ट्रस्ट मी, सेकंड हाफ इस मूवी का पूरा एक फैन सर्विस है। धनुष के फाइट सीन्स है जो कि वही पुराने जमाने के हिसाब से चल रहे हैं कि भाई अगर एक को मारा तो फिर 100 उड़ जाएंगे। और फिर आपको फील होगा कि यार ये स्टोरी को जानबूझ के बहुत लंबा घसीटा जा रहा है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि धनुष को इस मूवी के सेकंड हाफ में दिया गया है भर भर के प्लॉट आर्मर। उसको कोई नहीं मार सकता, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। फिर चाहे ये हॉस्पिटल के बेड पर ही लेटा हुआ हो, इसको मारने के लिए 10-12 गुंडे आ जाए और इसको बचाने के लिए सिर्फ इसकी एक बहन हो, तब भी कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो यहाँ पर यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि यार क्या चल रहा है इस मूवी में। और ये सब 90s की बॉलीवुड और साउथ की मूवीज में अपन देख देख कर खत्म कर चुके हैं। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड टू सी कि आज भी हमें यही सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्टिंग वाले पोर्शन में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, सबने अच्छे से काम किया है। जिसका जितना पोर्शन बन रहा था उसने उतना अच्छे से ढंग से पोर्ट्रे कर लिया है। कैमरा वर्क वाज नाइस इसलिए क्योंकि 1-2 सीन्स में आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, बट ओवरऑल बाकी की जो मूवी थी वो एवरेज सी थी, बस शूट करनी थी इसलिए करके खत्म किया है। बैकग्राउंड स्कोर के डिपार्टमेंट में थे इस बार AR रहमान, एंड सॉरी टू से बट मुझे इस मूवी में उतना कुछ खास फील हुआ ही नहीं। मैं जो एक नॉर्मल फेस लेकर ये मूवी शुरू की थी वो सेम नॉर्मल फेस लेके मैंने ये मूवी खत्म की है, विद नो एक्स्ट्रा इमोशंस एंड नो एक्स्ट्रा फीलिंग्स, और इनफैक्ट कहूं तो फीलिंग एंग्री। सो देयर वाज नो रहमान मैजिक इन दिस मूवी। धनुष इस मूवी के डायरेक्टर हैं एंड ही मिजरेबली फेल्स इन दिस ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मूवी, क्योंकि ये मूवी सेकंड हाफ शुरू होते तुमको सरदर्द दे देगी। मतलब इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड एंगल, सेम ओल्ड कैरेक्टर्स। और ऐसी कितनी मूवीज देख ली अपन ने जहां पर एक भले आदमी को सिचुएशन में डाल डाल के गैंगस्टर बनाया जाता है, बहुत देख लिया भाई। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस मूवी। बट यस, अगर आप लोगों को फैमिली के साथ कुछ देखना है तो फिर ये मूवी देखी जा सकती है। वैसे ये A रेटेड मूवी है और आप अपने 2.5 घंटे इस मूवी में वेस्ट करने के बाद भी समझ नहीं पाओगे कि इसको A रेटेड क्यों किया गया है। बाकी ठीक है यार, इट्स अ वेरी एवरेज वन टाइम वॉच, बट यस आई वाज डिसअपॉइंटेड। अगर ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर नहीं देखनी है तो इसके बदले में Apple TV पर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट देख लो। और ये था मेरा रिव्यू रायन मूवी का। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।